जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए विचार कीजिए। खुदावंद आप सबको बहुत सारा बरकत दे। यीशु मसीह के जलाली पुरफजल मुअब्बर और कुदरत और जो सब नामों से आला है, जिसके नाम के आगे हर घुटना झुकता है, उसके नाम में आप सबकी सलामती हो। और आने वाला नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक हो और ढेरों खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में लेकर आए और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्रिस्टिया खैर मुबारक की आवाज़ नहीं आई। हालेलुया। नए साल को कौन कौन वेलकम करना चाहता है? हालेलुया। उससे पहले आप खुदा के पाक रूह को और हम नए साल को वेलकम करते हैं, जो कि हम नए साल का आगाज करने वाले हैं। और खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तमाम सुनने वाले, देखने वाले नाज़रीन के खुदावंद हमेशा साथ रहे और नए साल की खुशियाँ नई नई और नई नई जिंदगियाँ, नए नए ही मौज़ात और नई नई ही बरकत लेकर आए। मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ निकालिए मसाल की किताब और मसाल 28 बार। मसाल की किताब और मसाल 28 बाब और उसकी 13 है। जब सबको मिल जाएगा ना, फिर हम हवाला पढ़ेंगे पास्टर शकील के साथ मिलकर, जब सबको मिल जाएगा। मसाल की किताब और उसका 28 बाब और उसकी 13 आयत। सबको मिल गया है? हालेलुया। जिसको नहीं मिला, इसका मकसद क्या होता है? मैंने अगर बताया तो फिर अच्छा नहीं है। इसका क्या मकसद होता है? हालेलुया। अगर स्टडी हो तो फिर मिनट में हवाला सामने होता है। सबूर के आगे है। हालेलुया। जी जी, पास्टर शकील साहब के साथ मिलकर और बड़े ही पैसा बड़े सुकून में पढ़ना, ताकि हर एक को हवाले दी समझ आएगी तो ईमान रखने के अज कलाम दी भी समझ आएगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जी, तो खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। आप इन कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जना, सबके लिए बाइस से बरकत हो। सब बोले आमीन। सब बोले आमीन। आमीन का मकसद समझती कलीसिया? हालेलुया। बहनों के लिए जोरदार तालियां। सब तशरीफ रखे हैं। आपको अपने गुनाह को छुपाता है, क्या होगा? क्या होगा? कलीसिया मेरे साथ रही। क्या होगा? जो अपने गुनाह को छुपाता है वो कामयाब कामयाबी कौन चाहता है? सारे चाहते हैं। तो नाकामी कौन चाहता है? तो फिर अपने गुनाहों का इकरार करना है। हालेलुया। सन 2023 का आज लास्ट दिन है, जो आधा गुजर गया। हालेलुया। तो आधा बाकी रह गया है और 26 आने वाला है। कलीसिया, हमने ये सोचना है, आप खुद जानते हैं, क्योंकि तौहीद कहता है कि जिंदगी की, मेरी जिंदगी की किताब जो है, ये खुदा तेरे आगे जिंदगी एक खुली किताब की मानद है। कोई चीज लुकी नहीं तो कोई इंसान के कैमरों में से इंसान बच सकता है। इंसान के कैमरों में से इंसान बच सकता है, लेकिन खुदा के कैमरे से कोई बच सकता है? हर वक्त वो ऑन रहते हैं और हर वक्त वो देखते हैं।
बेशक हम तारीकी में भी जाएं, बेशक हम पैताल में भी जाएं, बेशक हम समुद्रों पार भी जाएं, तो खुदा के कैमरे फिर से मेरे साथ रहिए, जरा बोलिए खुदा के कैमरे। और ये जो सन 2023 का आज लास्ट दिन है, क्या मैंने और आपने कभी ये सोचा है कि सन 2024 का दिन शायद मेरी जिंदगी में है या नहीं? हम पिछले दिनों में गया उधर भाई खालिद के दुआ करने के लिए, जब लाश और किनारे पर खड़ा है तो फिर उसने घर के वालों के कहने पर, और देखें कि जब हम जा जाकर कहते थे तो वो आगे से बहसों तकरार होता था, बहस करते थे। तो मेरा ख्याल है कि हम एक दिन पहले दुआ करके रात को उसका एक कॉल आ गई कि ये जी अल्लाह को प्यारा हो गया, हालेलुया। कहते उसकी डेथ होगी। देखिए कि इंसान को अपनी जिंदगी का ये पता नहीं है आने वाला कल मेरी जिंदगी में है या नहीं, लेकिन इकरार करना और इकरारी होना, हम दुआ करते हैं। मेरे हाथ में मैं कहा खुदा मैं दुआ करती हूँ, मैं दुआ करता हूँ खुदा जिनके पास औलाद नहीं उनको औलाद जैसी बरकत दे, जिनके पास घर नहीं उनको घर दे दे, जिसके पास जॉब नहीं उनको जॉब दे दे। और हम तमाम बरकत और तमाम चीजें मांगते हैं, लेकिन कभी बे औलाद ने यह सोचा कि हन्ना की जिंदगी में नया साल किस तरीके से आया था, क्या उसका तरीका था, क्या उसका मांगने का तरीका था। उसने थोड़ा अपने तरीके को चेंज किया। क्या हम सारा साल इतना वक्त गुजारते हैं अपने तरीके को चेंज नहीं करते, कोई तब्दीली नहीं आती। हमारी तो इतनी भी तब्दीली नहीं आती कि चर्च की टाइमिंग थी। अगर किसी के आगे भी ये सवाल किया जाए टाइम का पता किस किस को है, किसको पता है कितने बजे का टाइम है, कितने का बजे का टाइम है, क्या तब्दीली है मुझे बताएं। हालेलुया। सन 2023 हो गया, क्या तब्दीली है। मैं खुद ही इकरार करता हूं इस चीज का, लेकिन मेरी कोशिश पूरी होती है। जिस दिन भाई सलीम आपकी कॉल आई, मैं उधर आपके उधर आया था शाम को, मैंने क्या बोला था कि मैं कलीसिया में बहुत मसरूफ हूँ, शायद टाइम लगा तो मैं लाजमी आऊंगा, नहीं तो वरना मुश्किल हो सकता है। मैंने उन दिनों में क्रिसमस के प्रोग्रामों को और कलीसिया के घरों में यकीन जाने के मैंने भाग कर गलियों में भाग कर मैंने जो कि इस टाइम को और खुदा की ड्यूटी दी। और सुबह से मैंने नाश्ता किया और कलीसिया मुझे कहती रही, और दोपहर का मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं इस चीज की गवाह है। मैंने कहा मैंने अभी खाना नहीं, मेरा रात 9 बजे हमने मेरा एक लड्डू खाया था, रात मेरा 9 बज गए थे। ये मैंने कलीसिया के सर पर कोई हसान नहीं किया, ये मेरे खुदा ने मुझे ड्यूटी लगाई थी और मैंने उसको पूरा किया। हाँ, मैं फिर भी इकरार करता हूं कि खुदावन अगर मुझसे इन सालों में तेरी कलीसिया के पास जाने से या दुआ करने से अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है तो मेरा खुदा मुझे हालेलुया। अगर मैं इकरार करूंगा तो फिर ही रहमत होगी, अगर मैं इकरार करूंगा तो फिर ही बरकत होगी, अगर मैं इकरार करूंगा तो फिर ही तरक्की होगी। अगर मैं इनको छुपा लूंगा तो मैं कभी भी तरक्की, ना उसकी बरकत ना उसकी रहमत।
अगर हम ऐसा करते हैं तो कलीसिया आपको भी ये इकरार करना चाहिए कि खुदा मैं अगर तेरे घर में टाइम के साथ नहीं आ सकी या नहीं आ सका, मैंने तेरी दुआ में तेरी इबादत में मस्टेक की है, मैंने गफलत की है, मैंने सुस्ती की है, मैं नहीं आ सकी या मैं नहीं आ सका, तो फिर इकरार होना चाहिए। इकरार का ये नहीं मकसद कि आदि मुजरम हो जाए, इकरार किया अगले इतवार फिर किसे इबादत कर फिर होते इकरार, फिर किसे इबादत कर फिर हो। ये वो लोग हो जाते हैं आदि मुजरम, ते आदि मुजरम नु फिर खुदा नहीं माफ करता। हालेलुया। देखिए इकरार भी लिखा है, इकरार भी लिखा है और उसके बाद ये भी लिखा है कि तूने उसको तर्क कर देना है, इस काम को छोड़ देना है। देखिए हमारे चर्च के ऐसे भी मेंबर हैं कि चर्च की छुट्टी है, किसी को कोई पता नहीं, ये मेंबरशिप का काम नहीं है। क्या वो भी इकरार कर सकते हैं कि अगर चर्च में नहीं आना, इबादत में नहीं आना, किसी को पता नहीं। और मैंने कलीसिया के ऐसे भी लोग देखे हैं, अगर वो जाना हो तो एक संडे पहले बताकर बच जाते हैं, कभी अगले संडे इंतजार न करना, हमने जाना है। इसका मकसद क्या है और इसका फायदा क्या है, इसके बेनिफिट क्या है कि दुआ की जाती है। मैं जब घर में दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ, खुदा तो उनकी रहनुमाई करना, वो तेरे चर्च के साथ, वो तेरे साथ और तेरे खादम के साथ बड़े जो कि ताबेदार है, वफादार है, वो बताकर जाते हैं, इसलिए कि खुदा वो तेरा डर और तेरा खौफ रखते हैं। खुदावंद वो सफर में भी गए हैं तो तेरा चराग उनका रावण और चनावल बन जाए और घेरे रखे और हर तरह की मुश्किलात से बचाए रखना। जैसे वो सलामती से गए वैसे ही सलामती से। सन 2023 का थोड़ा ही वक्त रह गया है। क्या आप अपने मसीह की पैदाइश को इतना इजी जानते हैं, इतना इजी लेते हैं, इतना इजी समझते हैं? अगर मेरे और आपके खुदा की, मेरे और आपके मसीहा की जन्म दिन की तारीख और पैदाइश चेक पर लिखी ना जाए तो चेक पास की ख्याल है? अगर ना लिखी जाए तो होता है चेक पास। कलीसिया मेरे साथ नहीं होता चेक पास। कौन कौन चेक पे तनहा लेना? हालेलुया। देखिए अगर उसकी डेट ना लिखी जाए, उसकी तारीख पैदाइश ना लिखी जाए, उसका सन ना लिखा जाए तो चेक ही पास नहीं होता। तो जब इंसान की जिंदगी के अंदर उसकी तारीख की डेट और पैदाइश ना लिखी जाए और जब वो जर्नी के अंदर ना आए तो चेक नाकाम हो सकता है, तो कलीसिया आप भी नाकाम हो सकते हैं। हालेलुया। देखिए वो कहता है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा, अगर पूरा साल चर्च में नहीं आए, खुदा के घर में नहीं आए, उसकी इबादत नहीं की और कोई शुक्रगुजारी नहीं है, तो क्या तब्दीली आ जानी चाहिए? नया साल है, कुछ नया हो जाना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। अगर नहीं आए, अगर नहीं आते तो आज अपने गुनाह को छुपाए ना। देखिए बहाना लग जाता है, ये सर्दी बहुत है, बहुत सर्दी है। और हमारी एक सोच भी ऐसा है भी है कि बड़ों को इतना नहीं, जो मासूम बच्चे होते हैं जो गोद में होते हैं उनको सर्दी ज्यादा क्योंकि तंग करती है, नहीं करती? कलीसिया करती है या नहीं करती? मेरी बहनें भी, मेरी बेटियां भी बैठी हैं और माएँ भी हैं। आपको पता है कि बच्चों को जब छोटे को सर्दी लग जाए तो फिर उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए कि बड़ों को सर्दी लगती है
और जो बच्चा होता है वो आसमान को छोड़कर जमीन पर आ जाता है, कोई बात नहीं है। आपको सर्दी लगती है तो लगती रहे, लेकिन मैं आपके लिए नजात बनकर आया हूं, जिंदगी बनकर आया हूं। और तुम जो मेरे पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की। जो कोई ईमान लेकर आएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की। हालेलुया। देखिए वो बच्चा बनकर आ जाता है जिसका कोई इंतजाम ही नहीं है, और देखिए वो चरनी में जन्म ले लेता है। तो मेरे अजीजों, हमारी खातर वो आसमान को छोड़कर जमीन पर आ सकता है, तो हम उसकी खातर सन 2023 गुजरने वाला है। कलीसिया सोच सकते हम उसके लिए क्या करते हैं? सिर्फ आईडी कार्ड पर लिखा लेना मसीह ये बहुत है, या घर की तख्ती पर मसीह लिखा लेना ये बहुत कुछ है, या किसी फ्लेक्स पर किसी बैनर पर और मसीह लिखा लेना ये बहुत कुछ है। अगर उस पर लिखा हो या ना लिखा हो, अगर बैनर पर लिखा है तो लिखा, अगर नहीं लिखा तो कोई बात नहीं है। यीशु मेरा नाम आज से किताबे हयात में लिखा हुआ मिलना चाहिए। हालेलुया। सन 2023 गुजरने वाला है, इकरार करते नहीं है। सन 2024 आने वाला है, आज हम अपने गुनाह का इकरार करेंगे। ओ खुदावंद खुदा, मैं इकरार करता हूँ, मैं इकरार करता हूँ, मैं इस लायक नहीं है। मैं इकरार करता हूँ, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता। मैं इकरार करता हूँ खुदा, मैं इस लायक नहीं है। मैं इकरार करता हूँ खुदा, मैं इस लायक नहीं तो मेरी छत के नीचे जाए। मैं ये चाहता हूँ, मेरा ईमान है कि तू इस जगह पर कह देगा मेरा नौकर उस जगह पर शिफा पा जाएगा। हालेलुया। आज कलीसिया की रात है, जिनके फालिज के हमारी ईमान है, जिनके घरों के अंदर ये फालिज के हमारे ईमान लेकर पड़े हैं और जो इस तरीके से जिंदगी बसर करते हैं। हम नाम के मसीह हैं लेकिन खुदा की पहचान नहीं है। हम नाम तो रखते हैं कि मसीह खानदान में है, उसकी शनाख्त नहीं है। हम ये इकरार करते हैं खुदा, आज मैं इस लायक नहीं था, तूने इस लायक बनाया। खुदा, मैं इस लायक नहीं था कि मैं पासवान बन सकूं। खुदा, तूने इस लायक बनाया। खुदा, मैं इस लायक नहीं था तेरे हजूर में झुक सकूं। तूने इस लायक बनाया। खुदा, मेरी फैमिली, मेरा खानदान इस लायक नहीं था, तूने इस लायक बनाया। खुदा, तूने बनी इंसान पर यह फसल किया कि आसमान को छोड़ा और जमीन पर आ गया, और जिसकी रात और पेशाब पर लिखा है कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा, जो कहता था देख मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं और अब सारी बात जिंदा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया मेरे साथ रही। हालेलुया, हालेलुया। और वो ये भी कहता है कि मेरे खोले को बंद और बंद किए को खोले। ओ कोई माई का लाल ऐसा न जमा है, ना आएगा, ना आया था, इसलिए कि मेरे और आपके खुदा के खोले को, और बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि कोई खोले को बंद नहीं कर सकता, और बंद किए तो खोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, देखें कुछ हमारी रस्मातें ऐसी हैं, सालों में साल गुजर गए, 23 गुजर गया है, 24 शुरू होने वाला है। तो फिर नए साल में कुछ नया होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ज़कई के घर में यीशु चले जाता है, उसके घर में नजात आ जाती है और वो सब कुछ छोड़ देता है। असी कहने यीशु तेरे, असी तेरे खादम,
असि तो तेरी खिदमत करने, मेरी पूरी फैमिली तेरे साथ चलने वाली है। लेकिन नजात नजर है, नजात नजर है, तो नजात नजर आनी चाहिए। और देखें, आज हमें ये इकरार करना चाहिए कि मैं पासवान बन गया हूं, कि मेरी फैमिली जो मर्जी करती रहे, मैं एक ओहदे पर हूं, मेरे घर वाले जो मर्जी करते रहे, मैं रैंक लेकर उसके ऊपर बैठा हूं, जो मर्जी होता रहे। नहीं, दुनिया की अदालतें, दुनिया के कानून में लचक हो सकती है, पर यीशु के कानून में है कि क्या है कि मैं अदालत कितों शुरू करनी है? अदालत कितों शुरू करनी है? बचना कलीसिया में नीचे, हालेलुया, बचना अदालत शुरू होगी, लेकिन हर एक कटहरे में खड़ा होगा। खुल जाएंगी जिस दिन इंसाफ का तराजू। हालेलुया, हालेलुया। आज एल्डर भी, डीकन भी, मुबशर भी, पास्टर भी, बिशप भी और कलीसिया भी ये इकरार कर ले कि इंसाफ का तराजू। यीशु ने डंडी नहीं जमा, यीशु ने चोट नहीं मारी। हालेलुया। अगे वो बेटा बन के आया सी ते कोड़े भी खाते, मारा भी खादियां, हर चीज की ते हुण खाने हैं या फड़ना ने, खाने हैं या फड़ना ने, ते बचना कौन चाहता है? हालेलुया। जो बचना चाहता है, जो बचना चाहता है, जी इकरार कर ले। हमारी कलीसिया को कुछ खादम साहबानों ने इतना, मैं घर में गया तो मुझे मैंने दुआ की और बहन मुझे पूछने लगी कि भाई साहब ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नजर आया है? दुआ की थी तो बाद बहन मैनू की पूछना, कहती भाई साहब ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नजर आया? मैं कहा भैन जी आया मैनू नजर। कहती भाई साहब की नजर आया? मैं कहा भैन जी तेरे बच्चे नजर आने, मैनू तो होर कुछ नहीं नजर आया। ये याद रखे, मुझे नजर आई है तो मुझे यीशु की पैदाइश नजर आई है, मुझे नजर आई है तो उसका जलाल नजर आया है, मुझे नजर आया है तो उसकी कुदरत नजर आई है, मुझे नजर आया है तो उसका फसल नजर आया है, जो पूरी उम्मत के वास्ते होगा। तुम उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। जो आसमानों पर मिलता है वो चढ़ने में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखे गए लफ्ज ज़बूर 106 में कि मरने के बाद तेरी याद तो कब्र में, हालेलुया। एक आदमी था, वो जनाजे के साथ जा रहा है, जनाजे के साथ चलते चलते उसको ये ऐद याद आती है और उसकी जिंदगी में ये एक ऐद असर करती है। जब एक ऐद असर करती है और यही उसके ज़हन में आता है कि मरने के बाद तेरी याद और कब्र में कौन तेरी। कलीसिया वाकई इंची है, कलीसिया ऐसा ही है। ये तो बाइबल मुकद्दस का फैसला है, ये तो बाइबल का कलाम, अपना खुदा का कलाम हमें ये बताता है, सिखाता है। क्या ऐसा ही है? मरण तो बाद कुछ हो सकता है, कोई भाई सब मरण तो बाद कुछ होता है? हालेलुया। मरने के बाद तो कुछ भी नहीं होता। मुझे एक भी इंसान
ये बता दे कि यार एक दिन हमने बहुत अच्छा पकाया, मुर्दे की याद में, मेरी माँ बाप फौत हो गए, मुर्दे की याद में, तो उसने हमारे साथ बैठकर खाया। मुझे एक भी कोई भी ऐसा वाकया दिखा दे, फिर हमारी सोच क्या होती है कि ए अब्बे के कपड़े सन ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੈਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਬੁਲੰਦਵਾਜ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ? ਪੂਰੇ 40 ਦਿਨ। ਤੇ ਮਰਿਆ ਬਾਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ, ਹਮ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਏਜ ਦਾ ਲੱਭੋ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਓ। ਰੋਟੀ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਅੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਫ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਲੀਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਕੇ ਮਰਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਡੱਬੇ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਮਸਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਬੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦੀ ਵੈਸੇ ਜੋਬ ਕੀਤੀ, ਅੱਬਾ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅੱਬੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਜੇ ਥੱਲੇ ਖੇਸ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ। ਜੇ ਘਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਾਬੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, सुबह को मंगन वाला आएगा तो उन्होंने दे दिया। अगर उससे नफरत हो सकती है, उससे नफरत करते तो अभी की कमेटी से क्यों नहीं करते, उसकी बैठ से क्यों नहीं करते? और ये याद रखे, हम तो हमारा वो बाप है और रिश्ता तुझे छोड़ जाएगा, मैं तुझे हरकत नहीं छोड़ूंगा। मरने के बाद तेरी याद नहीं होती और कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? हमारा जो अब्बा है, हमारा जो बाप है, पौलुस कहता है कि तुम बाप यानी अब्बा कह के भी पुकार सकते हो, इसलिए कि जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, जिसकी हम सालों में साल मनाते हैं, जिसके हसूर में चुपते हैं, जिसकी बर्थडे मनाते हैं, जिसके केक काटते हैं, वो कहता है कि मैं कब्र से बाहर हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं अब्दुल इबाद जिंदा रहूंगा। आज मैं तुम्हारे दरमियान हूँ, मैं तुम्हारा आका हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा खुदा हूँ और तुम बाप यानी अब्बा कह के भी पुकार सकते हो, तुम दूर हो सकते हो, मैं तुम्हारे नसीब करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, कलीसिया, हालेलुया, हालेलुया। उस अब्बे के खुदा को, उसके अब्बे अपना उस अब्बे के अहद को, कवानीन को, कानून को, कलाम को भूल जाते हैं। हमारे घर के अंदर रिश्तेदार हमारा आ जाए, हम अंदर झांकते हैं, हमारी हंसने की, खेलने की, पकाने की, खाने की आवाजें आए और रिश्तेदार बार नॉक करे, बेल दे, तो हम अंदर से उसकी आवाज को ना सुने तो वो राजी होगा या कलीसिया मेरे साथ रही, वो राजी होगा या नाराज होगा? तो फिर नाराजगी छड़ देगा। बड़े गिले, बड़े इतनी सर्दी में, इतनी धुंध में, ऐसे मौसम में इतना सफर कर
मैं आया था और एक वक्त को पता नहीं कितने सालों तक उसने भूलना तो नहीं भूल जाएगा। इतने सालों तक उसने भूलना नहीं। जो रिश्तेदार मिला वो देखा भाई बाबर, उस दिन मैं उसके घर में गया, उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। सब लोग जाग रहे थे। भाई सलीम को भाई प्यारा मिला, उसको भी ये बातें, बहनों में से कोई मिला, बहन ने भी वही बातें। मैं उनके घर गया, उन्होंने किसी की परवाह ही नहीं, किसी को मनदे सुनते नहीं, किसी की समझते नहीं, किसी रिश्तेदार को समझते कुछ नहीं है। तो कुछ लोगों की ये सोच नहीं, देखा हम रोटी चंगी खान लग गया, सौखी रोटी खा ले, किसी की परवाह नहीं करता। क्यों जी, ऐसा है कि नहीं? तो रोटी रिज़्क़ कौन देता है? हालेलुया। फिर देखते हैं आज यीशु की बात मानते हैं हम करें क्या? जो हमें खाने को देता है वो हमारे साथ कैसी मोहब्बत करता है, तो जो बाहर से आगे दरवाजा खटखटाता है वो कैसे गिले करता है। इसने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने खड़काया, इसने सुना नहीं। वो नाराज होकर चले जाता है। सालों में साल नाराजगी चलती रहती है, हर फंक्शन पर नाराजगी चलती है, हर फैक्ट्री पर गिले शिकवे होते हैं, हर मोड़ पर ये गिले शिकवे गिने जाते हैं। टी लंबी लिस्ट बना के आगे रखी जाती है। क्या आपने ये सोचा है? मकाशमा में लिखा है, क्या आपकी सोच में कभी ये बात आई है? क्या आपके नसीब से ये कभी खुदा का कलाम और कभी दिमाग में आया हो, कभी दिल में उतरा हो, कभी ये सोच आई हो कि सन 2023 गुजरने वाला है, 24 आने वाला है, और वही खुदा और वही बाप, और जो हमने अभी ये इकरार किया है कि हमारी फिक्र कौन करता है? किसी तरह अपना हाथ लहरा कर हमारी फिक्र कौन करता है? हमें खाने को कौन देता है? ये अभी मुबश्शिर साहब ने गीत भी गाया कि अपने महबूब को वो नींद में ही असी कहने अख बंद करिए तो चुकी च होइए, अखा खोलिए तो DH होइए। क्यों जी, ऐसा है कि नहीं? खुदा इतनी बड़ी बरकत वो देता है, बेशक वो देता है। कभी आपने ये सोचा है कि जो हमारी जिंदगियों का भी मालिक है और जो हम सांस लेते हैं ये भी हमारे लिए उसके हैं, और जो वो खाने को देता है ये भी वो ही देता है, और वो खुदावन हमारे दिल के दरवाजे पर क्या करता है? कृष्ण मेरे साथ रे क्या करता है? आवाज नहीं आती, क्या करता है? फिर जान दियो क्यों जी? दरवाजे दे खटखटा रहे हैं, की करिए? जान दिए असी तो बिस्तर च बड़े हैं, सर्दी बड़ी है, कंबल उत्तर लाना पैगा, बाहर निकलना पैगा। बेटियां पहले सोच लेने ले हुण परौना आ गए, हुण चाह भी पका के देनी पैनी, अगे बड़ी सर्दी एक ही बात। चंगे लोग बारों बाहर चाहते क्या है? जो मेहमान नवाज होते हैं वो बरकत पा जाते हैं। जो मेहमान नवाज होते हैं वो, अब्राहम मेहमान नवाज ना होता, माँ सारी कहती मैं इतनी मसद देर से और मेरे घुटनों में दर्द है, मैं तो इतनी एज की हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। और उसने मेहमान नवाजी की तो अनाज जैसी। खैर ये मैं अपने मजमून से बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मेहमान नवाजी का ये अपना मैसेज ही नहीं है। देखिए कि सन 2023 गुजरने वाला है, वो आपके घर में जो मेहमान आया है वो तो हर मौसम में आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है। आप अपने गुनाह को छुपाते हैं, आप अपने गुनाह को छुपा रखे हैं, आप इकरार नहीं करते, आप उसका इकरार नहीं करते कि खुदा मैं गुनाहगार हूं, खुदा मैं
कर दे। हालेलुया। आज वेलकम कीजिए। सिर्फ साल को वेलकम नहीं करना, सालों को वेलकम नहीं करना, सन 2024 को वेलकम नहीं करना कि 24 आ गया, बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। आए 24 सन 2024 को हमारी जिंदगी में हम जानते हैं कि तू हमारे लिए अच्छा होगा, तू हमारे लिए तरक्की का बायस होगा, तू हमारे लिए बरकत होगी, तू हमारे लिए शिफा होगी, हमारे लिए जिंदगी होगी। इस पिछले साल में 23 में बहुत कर्जा था, 24 में ये छाता रहेगा और 23 में हमारी जिंदगी ऐसी थी, आने वाले दिनों में हमारी जिंदगी 22 से तरक्की का बायस होगा। लेकिन ये याद रखे तब होगा जब हम अपने गुनाह का इकरार करेंगे, तो तब कलीसिया खुदा का फसल होगा। हम इकरार करेंगे तब खुदा की रहमत होगी। जब हम अपने गुनाह को तरक कर देंगे तो करार करेंगे। तो ये याद रखे बरकत भी होगी, उसका जलाल भी होगा, उसकी जिंदगी में भी मौजाद भी होगा और आपके घर में कोई फालिज का मारा नहीं पड़ा रहेगा। ईमान में ऐसे है तो दुआ करे कि खुदा सन 2023 में जो चर्च में तेरी हेकल में, तेरी इबादत में, तेरे हजूर में, तेरी शुक्रगुजारी में नहीं ठहरे, आज खुदावंद मैं इकरार करती हूँ, मैं इकरार करता हूँ, आज मैं इकरार करूंगा, तुम कभी नहीं इकरार करोगे। जब तू इकरार करेगा तो खुदा का फसल तुझ पर होगा। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, ऐसी रस्मों को छोड़े। कोई भी काम करने से पहले बेहतरीन हल है कि अपने पासवान के साथ राब्ता किया जाए कि मैं ये करना चाहती हूँ या मैं करना चाहता हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, वो खुदा के कलाम के मुताबिक हमारी तरबियत करेगा तो हमारा कोई भी काम रॉन्ग नहीं होगा। तो जिसकी तरकीब सालों के साल गुजर गए हैं, 23 आगे है, 24 आने वाला है, 23 गुजरने वाला है, 24 आने वाला है, तो वो ना हो कि सारी जिंदगी हम बेतरतीब रहें। तो जिसकी तरतीब खुदा को पसंद आती है, फिर खुदा क्या करता है? खुदा उनको सरफराज करता है। जिनकी तरतीब खुदा को पसंद आती है, खुदा उन फैमिलियों को, उन खानदानों को, उन पासवानों को बरकत पर बरकत देता है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें ये सोचना चाहिए कि गर्मी हो, सर्दी हो, धुंध हो, बारिश हो, जैसी मर्जी सर्दी हो, जैसी मर्जी बारिश हो, जैसी मर्जी गर्मी हो, मेरा और आपका खुदा दिल के दरवाजे पर खड़ा खटाता रहता, वो कभी भी नाराज होकर क्यों जी? खुदा नाराज होकर जाना जरा तेरे दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा 24 घंटे, वो जाता है? वो कभी भी नाराज होकर नहीं जाता। तो जब वो नाराज होकर नहीं जाता तो फिर आज दिल की छवि को खोल दीजिए, आज इकरार कर लीजिए कि खुदा तू हमारे दिलों में है। तो जब वो दिलों में आ जाता है तो फिर रोटी भी खाना है। हालेलुया। वो तुम्हारे साथ बैठकर हालेलुया वो खाना भी खाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज अपने खुदावन को वेलकम कीजिए और आपका खुदा आपके साथ मिलकर खाएगा। हालेलुया। और एक प्लेट में खाएगा, एक ही रोटी में खाएगा और एक ही प्लेट से खाएगा। हालेलुया। देखो कितनी मोहब्बत है। इंसानी सोच रखने वाले रिश्तेदार नाराज होकर चले जाते, गिले करते, शिकवे करते हैं और लंबिया लंबे गिले शिकवे के रिश्ते बनाकर कभी किसी के आगे रख देते, कभी किसी के आगे रख देते हैं। लेकिन मेरा और आपका खुदा किसी के साथ गिला और शिकवा नहीं करता। लेकिन कबूलियत का वक्त है, सन 2024 आने वाला है और वो 22 से बरकत कब होगा? जब हम अपने गुनाह का इकरार करेंगे और उसको तर्क कर देंगे, तो फिर खुदावंद की
रहमत होगी, फिर खुदावन की रहमत होगी। अगर कलीसिया आप चाहते हैं कि खुदावन की रहमत हो, तो ये याद रखें जो चर्च में नहीं आते उनको भी दावत दें और उनको भी गिरजाघर में लेकर आए और वो दुआ करें और वो जिंदगी तब्दील होनी चाहिए, जिंदगी तब्दील होनी। ये आपका भी हक है कि आपने जो सुना है, जो नहीं आते उनको जाकर टीच करें, उनको समझाएं कि भाई आप खामखा बिला मकसद अपनी जिंदगी के दिल को जाया कर रहे हैं। आपका वक्त बड़ा कीमती वक्त है, उस कीमती वक्त को तुम जाया कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। और भाई आप चर्च में दुआ करें, खुदा आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ करने वाला है, आपकी जिंदगी को खुदा बड़ा खूबसूरत करने वाला है, आपकी फैमिली को खुदा बड़ी बरकत देने वाला है। ये आपका हक बनता है, और अपनी फैमिलियों को भी और अपने दोस्तों को भी ये जाकर खुदा का कलाम सुनाए, ताकि लोग तौबा करें, खुदा के हुजूर में आए। और आने वाला जो सन 2024 है, ये आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और तमाम देखने वाले और मुल्क पाकिस्तान के जो तमाम मसीहियों के लिए ये बाइस से बरकत है।